अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस वीडियो में कोरोना रेमेडीज लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, इस कंपनी के डिटेल्स को और शरिया कंप्लायंस को भी समझेंगे और आखिर में मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा। तो वीडियो आखिर तक देखिए ताकि तमाम चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स को समझते हैं कि ये आईपीओ कब आने वाला है। ये आज जो मंडे ये दिसंबर 8 को शुरू होगा और वेडनेसडे के दिन ये आईपीओ क्लोज होगा और फेस वैल्यू ऑफ द शेयर रहेगा 10 रुपीज और प्राइस बैंड है 1008 से 1062। अगर आप रिटेल में अप्लाई करेंगे तो सिर्फ 14 शेयर जो है आपको आएंगे और इसका जो है ये ओएफएस है, यानी जो भी अमाउंट आएगा इस कंपनी के इस आईपीओ से, ये जो प्रमोटर्स जो अभी सेल कर रहे हैं उनको ही ये पैसा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर इन्होंने एम्प्लॉय को भी एक डिस्काउंट भी एडिशनली 54 रुपीज फॉर एम्प्लॉयज रखा है। चलिए अब इस पर्टिकुलर कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। ये कितनी पुरानी कंपनी है इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन अगस्त 2004, यानी ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी ये कंपनी है। और ये कंपनी का जो प्राइमरी बिजनेस है, फार्मास्यूटिकल कंपनी डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग प्रोडक्ट्स इन वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियोलॉजी, पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी एंड थेरेपेटिक एरियाज। और इस पर्टिकुलर कंपनी के 71 डिफरेंट ब्रांड्स है अक्रॉस ये जो एरियाज है, वुमेन्स हेल्थ केयर, कार्डियो, डायबिटो और पेन मैनेजमेंट, यूरोलॉजी एंड मेनी अदर ऑप्शन। और ये कंपनी के जो है 2671 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 22 डिफरेंट स्टेट्स में। और इस पर्टिकुलर कंपनी के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ये बेसिकली गुजरात में 2 डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। सो इन शॉर्ट ये कंपनी का जो बिजनेस है वो है ऑफरिंग द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और इसके साथ साथ जो है वेरियस प्रोडक्ट्स को रेलेवेंट टू द फार्मास्यूटिकल ये बनाते और मार्केटिंग करते हैं। अब इस पर्टिकुलर कंपनी के हम जो है इनके फंडामेंटल्स को देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स को समझेंगे। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो कंपनी के एसेट्स जो है 2023 में 593 थे, जो बढ़कर 830, जो बढ़कर 929 और बढ़कर 1000 हुए हैं। अगर आप टोटल इनकम की बात करेंगे तो ईयर ऑन ईयर इनकम इनका एक्चुअली ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है। एकदम से बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो है सिस्टमैटिक, जैसे 491 करोड़ से 1020 करोड़ से 1202 करोड़, ये अच्छा सिस्टमैटिकली ग्रो हो रहा है। और प्रॉफिट की बात करेंगे तो 84.93 करोड़ से 90.52 करोड़ से 149.43 करोड़, ये भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। और एबिटा भी इनका जो है कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। अगर हम रिजर्व से सरप्लस की बात करेंगे तो रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी के पास है। और बोरिंग जो है कंपेयर टू ये मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू में और इवन एसेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू में बोरिंग इनकी अराउंड, अगर हम जून 2025 तक की बात करेंगे तो 106.65 करोड़ है। तो इस पर्टिकुलर कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल तो हेल्थी लग रहा है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अच्छे खासे जो है प्रॉफिट्स ये कंपनी बना रही है। अगर हम की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों, तो आरओई है 27.5%, विच इज क्वाइट गुड, क्योंकि हम नॉर्मली 20 के अबो देखते हैं। एंड आरओसीई इज आल्सो वेरी गुड, 41.32 आरओसीई है। डेट टू इक्विटी भी बहुत ही ओके है और आरओएनडब्ल्यू भी बेहतरीन है। प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है, एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू की तरफ हम देखेंगे तो थोड़ा ऑन द हायर साइड है। जैसे कि कंपनी के पास ग्रोथ तो है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में ये थोड़ा सा जो है जो बुक वैल्यू है ये थोड़ा मुझे हायर साइड लगा है। और पी रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो पोस्ट रेशियो, अगर हम पोस्ट आईपीओ पी की बात करेंगे तो अराउंड जो है 43 इनका पी आ रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग जो है आफ्टर लिस्टिंग इनकी 72.5% होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह है वो अच्छे हैं, लेकिन प्राइस फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़ा मुझे जो है ऑन द हायर साइड लगा है प्राइस इन टर्म्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे, और पी रेशियोस को भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा ऑन द हायर साइड है दोस्तों। और इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है ऑब्जेक्ट्स ऑफ इश्यू तो आपको ऑलरेडी पता है, ओएफएस है, क्योंकि ये सीधा पूरा पैसा जो सेलिंग प्रमोटर्स है उनको जाएगा। और शरिया कंप्लाइंट की बात करेंगे दोस्तों, तो मैं इस्लामिकली ऐप यूज करता हूं, तो उसी के मुताबिक मैं जो है अपने एडवाइस देता हूं। और याद रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट में लिखते हैं, वो लोग हो सकता है नए
व्यूअर्स हो जो पुराने वीडियोस मैंने नहीं देखे होंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो हमेशा रखा करूंगा आपसे कि डिफरेंस बिटवीन शरिया बोर्ड, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए कि डिफरेंट शरिया बोर्ड्स में जो है इख्तलाफ क्यों होता है, वो कॉमन चीज है, तो आप एक बार उसको देख लीजिए। लेकिन इस्लामिक अली शरिया बोर्ड के हिसाब से ये शरिया कंप्लाइंट है, बिजनेस हलाल है, और साथ ही साथ इसका जो डेट टू मार्केट कैप रेशियो लिया जाता है वो भी ओके है, इस वजह से ये शरिया कंप्लाइंट है। अब आइए मेरा पर्सनल ओपिनियन के बारे में दोस्तों, तो यहां पर मैं वो देने से पहले और एक छोटी सी चीज आपको बता दूं, वो है जीएमपी। क्योंकि हम बहुत बार ये करते हैं कि भाई जीएमपी से हमें पता चलता है लिस्टिंग गेन्स कितने होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर लिस्टिंग जब शुरू हुआ था 28 से 34 से फिर एक्चुअली फिर गिरकर 24.69 हुआ है। मार्केट के कंडीशंस बहुत ही खराब चल रहे हैं, तो उस वजह से तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं यही कहूंगा कि आप थर्ड दिन तक वेट, मैं तो थर्ड दिन तक वेट करूंगा और थर्ड दिन के बाद देखूंगा कि भाई इसका लिस्टिंग क्या आ रहा है, क्या रेट पर आ रहा है लिस्टिंग, इसका जीएमपी क्या आ रहा है, उसके हिसाब से लिस्टिंग गेन्स के लिए जो हम अप्लाई, मैं पर्सनली अप्लाई करूंगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू बात करेंगे तो फैक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ऑलरेडी जो है प्राइस ऑन द हायर साइड है। तो जैसे मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि लिस्टिंग के बाद जो है ये जो है स्टॉक फिर से अपने जो ना नॉर्मल प्राइसिंग पे तरफ आ सकता है। ये बहुत बार जो है मार्केट में होता है, जब मार्केट में जो है ग्रोथ, मार्केट जो है अपर साइड नहीं होती है, तो जब बहुत ज्यादा जो है फ्लक्चुएशन प्राइस में होता है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है दोस्तों, मैं थर्ड दिन तक देखूंगा इसका जीएमपी स्टेबल हो रहा है या नहीं, और उसके हिसाब से अगर जीएमपी का पॉसिबिलिटी अच्छी है तो देन आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर लिस्टिंग गेन्स। अब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं भी इसमें जो है उतना कोशिश नहीं करूंगा, तो अगर लिस्टिंग गेन्स के चांसेस है तो लिस्टिंग गेन्स के लिए मैं अप्लाई करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। डिस्क्लेमर आप सुन लीजिए कि ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सिंपल सा एनालिसिस समझ में आया है, कंपनी के डिटेल समझ में आए हैं। अब इसके हिसाब से जो है आप भी अपना खुद का रिसर्च कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।